ये चुनाव नहीं आसान। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ जाने वाला है, लेकिन ये सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के लिए लड़ाई नहीं है। अरविंद केजरीवाल की किस्मत, उनके अस्तित्व की लड़ाई है। तीसरी बार सीएम पिछली बार वो बने थे, क्या चौथी बार दिल्ली की जनता उनको फिर से मैंडेट देगी या फिर उनको निकाल बाहर करेगी? बीजेपी क्या इस बार कोई कमाल कर पाएगी? कांग्रेस किस तरह का रिजल्ट लेकर आती है? इन सब पर निर्भर करेगा कि दिल्ली के नतीजे क्या कहते हैं। क्योंकि याद रखिए, तीसरी बार नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनी है, लेकिन इसी राजधानी दिल्ली में 27 साल का सूखा है बीजेपी के लिए, तो वहीं कांग्रेस के लिए भी शीला दीक्षित की पूरी लेगेसी की लड़ाई है। लेकिन असल मुद्दा इस बार है अरविंद केजरीवाल की किस्मत का, उनकी कसौटी का। और इसी पर हमारे तमाम सहयोगी दिल्ली के अलग अलग कोनों से हमारे साथ जुड़ेंगे। अलग अलग जगहों पर काउंटिंग हो रही है। आपको बता दें, कुल 70 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सबसे तेज नतीजे आप आज तक पर देखेंगे। सुबह 8 बजे से दिल्ली चुनाव में वोटों की गिनती शुरू होगी। पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी। दिल्ली में 19 काउंटिंग सेंटर्स बनाए गए हैं। कुल 70 स्ट्रांग रूम्स हैं जिनके ईवीएम निकालकर वोटों की गिनती होगी। दिल्ली में 3 स्तरों की सुरक्षा व्यवस्था लागू की गई है। 70 विधानसभा चुनाव के लिए कुल 699 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। 11:30 बजे से नतीजे आने शुरू हो सकते हैं। अगर किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई तो 2 बजे के पहले विधानसभाओं के नतीजे आ सकते हैं। शुरुआती रुझान लेकिन अब से सिर्फ 2 घंटे बाद 8 बजे से आने शुरू हो जाएंगे। पिछली बार 62 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। 8 सीटें बीजेपी के पास थी, लेकिन इस बार मुकाबला टक्कर का है। जहां अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की तरफ देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी इस बात पर नजर टिकाए बैठी है कि इस बार बीजेपी की सरकार। अनमोल बाली, आप दफ्तर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष मिश्रा हमारे साथ अरविंद केजरीवाल के घर से जुड़ रहे हैं। चलिए सीधे रुक करते हैं अपने जो हमारे सहयोगी हैं उनका। आशुतोष, ये अस्तित्व की लड़ाई है। अरविंद केजरीवाल के लिए डू और डाई वाली स्थिति है इस बार। तमाम भ्रष्टाचार के आरोप, जेल में रहने के बाद भी अगर जनता साथ नहीं देती है, ये वर्डिक्ट उनके खिलाफ जाता है, तो उनके लिए तो ये अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगी दिल्ली में। कम से कम दिल्ली में, बिल्कुल सही कहा आपने, कम से कम दिल्ली में उनके लिए बहुत अस्तित्व की लड़ाई बन जाएगी। और ये भी देखा जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी का असर हुआ है, उसके साथ बीजेपी का आक्रामक जो प्रहार रहा है उसका असर हुआ है। गवर्नेंस के मुद्दे पर देखिए, दिल्ली के चुनाव में कम से कम एक चीज आपको जरूर अच्छी देखनी होगी और शायद पूरे देश को ये सीखने की भी जरूरत होगी। एक ऐसा राज्य का चुनाव, शायद सबसे छोटे राज्य में से एक, जहां चुनाव सिर्फ मुद्दों पर हुआ। यहां कोई फालतू की बातें नहीं हुई, कोई ऐसे मुद्दे नहीं उठाए गए जिसको लेकर के भी किसी और को सवाल खड़ने पड़े। सवाल सरकार जो थी 10 साल की, विपक्ष सवाल उठाता रहा, आपकी ये बात समझी नहीं, सिर्फ कम से कम दिल्ली में शासन में कमी रही, क्योंकि उनका अस्तित्व तो दिल्ली में ही है। अगर आप देखिए, लोकसभा की तो सभी सीटें बीजेपी जीत जाती है। ये विधानसभा ही है जो गले की फांस बना हुआ है बीजेपी के लिए। बावजूद इसके कि पूरी ताकत वो झोंक रहे हैं, इस बार यहां दिल्ली में क्या रिजल्ट होता है यही तय करेगा। लेकिन दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के लिए क्या? पंजाब एक राज्य जरूर है जहां, दूसरा राज्य जहां वो सत्ता में है, लेकिन दिल्ली, अरविंद केजरीवाल की पहचान तो दिल्ली से है। बिल्कुल, दरअसल मैं चुनाव की आदर्श स्थिति की कह रहा हूं कि राजनीति में एक आदर्श स्थिति कैसी होती है चुनाव में, कि जहां जो सरकार में है विपक्ष उसकी कमियों को सामने लाए जनता के, कि देखिए आपके 5 साल 10 साल में ये शासन में कमियां रही हैं। वो एक आदर्श स्थिति है कि किसी तरह की दाएं बाएं की बात ना हो, सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात हो, सरकार पर सवाल उठे। हालांकि बिल्कुल सही बात है कि इसके बाद पंजाब में, लेकिन एक चुनाव में हारने का असर दूसरे राज्य में हमेशा होता है। आशुतोष, नई दिल्ली की सीट, उस पर क्या एनालिसिस है? कई लोग ये मानते हैं कि कहीं मुख्यमंत्री वो बनना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि आतिशी नहीं, अरविंद केजरीवाल सीएम बनेंगे अगर जीतती है आम आदमी पार्टी। नई दिल्ली की सीट फंसी हुई बताई जा रही है। इस पर किस तरह की सुगबुगाहट है आम आदमी पार्टी में? इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए कि अगर आम आदमी पार्टी अच्छा करती है, फिर चुनाव जीत जाती है, नई दिल्ली जीत जाती है, तो अरविंद केजरीवाल सीएम होंगे। अगर अरविंद केजरीवाल नहीं जीतते हैं तो पार्टी में सेकंड इन लाइन है मनीष सिसोदिया। अगर वो अपनी जंग पूरा सीट से जीतते हैं तो जाहिर है अगले मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। ऐसी नौबत आ सकती है क्या? क्या पार्टी में इस बात पर चर्चा हुई है? आप तो अंदर के सूत्रों के बारे में बताइए, क्या पार्टी में वाकई चर्चा है इस बात की?
नहीं, अभी तक बिल्कुल भी नहीं। दरअसल मैं बताऊं, 17 जनवरी तक तो पूरी पार्टी, दरअसल इनको बहुत ज्यादा कैंपेन के समय में ये थी, इस तरह की परिस्थितियां थी कि 17 जनवरी तक तो पूरी आम आदमी पार्टी की लीडरशिप इनके वॉर रूम में सिर्फ इलेक्टोरल रोल पर चर्चा थी कि जब तक सप्लीमेंट्री इलेक्टोरल रोल तक ना आ जाए, ताकि ये देख लें कि बड़ी संख्या में नाम जोड़े या घटाए गए। और जब 17 जनवरी को वो इलेक्टोरल रोल आ गया, जब देखा गया कि नहीं, इसमें किसी तरह की ऐसी स्थिति नहीं हुई है जो दूसरे राज्यों में आरोप लग रहा है, जब नहीं हुआ है, तब तो प्रचार प्रसार शुरू हुआ। इस बात की चर्चा नहीं है कि अभी सीएम कौन होगा, क्योंकि सबकी अभी टैली, यहां तक कि कल शाम तक जो डेटा एनालिसिस चल रहा था, इलेक्टोरल रोल टैली चल रही थी, जो वोटिंग परसेंटेज हुआ है, उसके बाद चुनाव आयोग ने भी जो डेटा डाला है, उसी जोड़ घटाने की प्रक्रिया में देखिए कुल मिला के 4 से 5 बड़े चेहरे हैं जिनको फैसला लेना है। तो आप इस पर चर्चा जैसी स्थिति कुछ बनती नहीं है। सीधी सी बात है, अरविंद केजरीवाल जीते, आम आदमी पार्टी 8 बजे के बाद रुझान आने शुरू हो जाएंगे आशुतोष। ताबड़तोड़ सबसे तेज न सिर्फ नतीजे बल्कि उसके साथ एनालिसिस। सुशांत मेहरा हमारे साथ मौजूद है, जो कि प्रवेश वर्मा के घर पर मौजूद है। प्रवेश वर्मा ने तो बहुत सारी उम्मीदें लगा रखी है इस चुनाव से, बाद में जाएंगे उस पर कि वो आगे की क्या सोच रहे हैं। लेकिन सुशांत, ये नई दिल्ली की सीट इस बार मतलब अस्तित्व की लड़ाई अगर अरविंद केजरीवाल के लिए है तो बीजेपी के लिए भी है। पूरी ताकत झोंकी गई है कि 20 से 21 हजार के मार्जिन में जो अरविंद केजरीवाल पिछली बार जीते थे, उस पर कुछ भेद किया जाए, उसको, उस किले को भेद किया जाए। निश्चित तौर पर अंजना, अस्तित्व की लड़ाई आम आदमी पार्टी के लिए जितना है उतना बीजेपी के लिए भी, क्योंकि 27 साल से बीजेपी इस सत्ता से बाहर है। लोकसभा चुनाव बेशक 7 सीटों पर बीजेपी जीत जाती हो, लेकिन दिल्ली का जब चुनाव आता है तो आप कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी से, पहले कांग्रेस से, फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी से पिछड़ती नजर आती है हर बार। लेकिन इस बार बीजेपी ने जो ताकत झोंकी पिछले 8 महीनों से, झुग्गी प्रवास जिस तरीके से बीजेपी ने किया, जहां पर अरविंद केजरीवाल का सबसे बड़ा वोट बैंक जो है वो माना जाता था, उस पर झुग्गी प्रवास किया। उस झुग्गी जो पोस्ट वो है वोटर्स हैं, उनमें सेंध लगाने की कोशिश की गई। खास तौर पर नई दिल्ली का जो ये पूरा इलाका है, खास तौर पर प्रवेश वर्मा ने टिकटॉक अनाउंसमेंट से पहले ही आज तक पर यह साफ कह दिया था कि वो नई दिल्ली से चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद से ही लगातार वो कैंपेनिंग करते हुए जो है वो नई दिल्ली इलाके में नजर आ। और उस पूरे चुनाव में अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल को इस नई दिल्ली से ज्यादातर बाहर सबसे ज्यादा आरोप प्रवेश वर्मा पर लगा। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए अलग अलग जगहों पर पूजा पाठ अभी ही शुरू करती हुई पार्टियां दिखाई दे रही हैं।